हमारे साथ एक तो बाकी चीजें इतनी महंगी हैं, हर चीज महंगी करी जा रहे हैं, ऊपर से पेट्रोल भी महंगा करी जा रही है, तो अवाम को ऐसे ही मार देंगे। आगे इतनी महंगाई है, ठीक है ना, आगे पेट्रोल नहीं समझ में आता तो अब इन्होंने और इतना मजीद महंगा पेट्रोल कर दिया। ये गरीब बंदे के साथ क्या क्या करेंगे। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर बढ़ा दी। नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे इजाफा। नई कीमत 290 रुपये 38 पैसे हो गई। मुश्किल मुआशी सूरत हाल में सरमायाकारी की खुशखबरी। सऊदी वजीर खारजा आला सतह का वक्त लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। शहजादा फैसल बिन फरहान और सऊदी वज़रा के वक्त का नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल। सरमायाकारी के नायब वजीर इब्राहिम यूसुफ अल मुबारक भी वक्त का हिस्सा। सदर, वजीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें होंगी। सरमायाकारी के मौके पर तबादला ख्याल किया जाएगा। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलासों का वाशिंगटन में आगाज। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द की भी शिरकत। IMF को कर्ज के लिए प्रोग्राम के लिए दरखास्त की जाएगी। वजीर खजाना की US पाक बिजनेस काउंसिल के वक्त से भी मुलाकात। पाकिस्तान में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के हुकूमती अज़्म का इजहार। भरी ट्रेन में खातून पर पुलिस एहलकार का तशद्दुद। लाश पटरियों से मिली। मरियम बीबी पर तशद्दुद की वीडियो सामने आने के बाद कत्ल के संगीन इल्जामात ने दिल दहला दिए। पुलिस एहलकार ने छेड़खानी की, इनकार पर कत्ल करके लाश ट्रेन से नीचे फेंकी। मरियम के भाई ने थाने में दरखास्त जमा करा दी। जमानत पर रिहा मुलजिम मीर हसन के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कत्ल की दफा शामिल। पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। मरियम बीबी कराची में ब्यूटी पार्लर पर मुलाजमत करती थी। 7 अप्रैल को ईद की छुट्टियों पर आबाई इलाके फैसलाबाद रवाना हुई। 8 अप्रैल को बहावलपुर के करीब चनीगोट रेलवे स्टेशन के करीब लाश पटरियों से मिली। रेस्क्यू अमले ने खातून के ट्रेन से कूदकर खुदकुशी की रिपोर्ट दी। ईरान के मिसाइल इसराइल और इत्तेहादियों का हिसार तोड़कर सबसे बड़े इसराइली अड्डे तक जा पहुंचे। दमिश्क हमले में इस्तेमाल होने वाले एयरपोर्ट और रनवे को नुकसान का एतराफ। अमरीकी मीडिया का एक तैयारे को भी नुकसान पहुंचने का इंकशाफ। ईरानी हमले रोकने पर इसराइल को 1 अरब 35 करोड़ डॉलर खर्च करना पड़े। 300 से जायद मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए। 80 ड्रोन्स और 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को नाकारा बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का बयान। ईरान को हमले का जवाब कैसे दें? इसराइली जंगी काबीना की एक और बैठक। अमरीकी और मगरबी हुकाम ने इसराइली हमला आज ही होने का इम्कान जाहिर कर दिया। अमरीकी अखबार का दावा, ईरान कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, लेकिन हमला हुआ तो पहले से ज्यादा तेजी और शिद्दत से जवाब मिलेगा। ईरानी वजीर खारजा का बरतानवी हम मनसब से गुफ्तगू में 2 टोक पैगाम। इसराइल की दरखास्त पर बुलाया गया सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का फ़रीक़ैन से कशीदगी कम करने और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। अमरीका का ईरान और उसके शराकतदारों से हमले बंद करने का मुतालबा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरान की सिक्योरिटी टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। ईरानी सफीर की भी दफ्तर खारजा में अहम मुलाकातें। गजा के अल शिफा अस्पताल में तबाही की नई दास्तान सामने आ गई। इज्तमाई कब्र से मजीद लाशें बरामद। 24 घंटों में बमबारी और हमलों से मजीद 68 फलस्तीनी शहीद। शुहदा की तादाद 33,800 हो गई। अमरीका का हमास पर गजा जंगबंदी का मुआहदा मुस्तरद करने का इल्जाम। डील मंजूर होने पर 6 हफ्तों में जंगबंदी मुमकिन थी, महकमा खारजा का दावा। आमिर तांबा के कत्ल के तानेबाने भारत से मिलने का शुबा। माजी में भी कई वाकयात में भारत का हाथ सामने आ चुका है। तहकीकात के बाद हतमी राय दी जा सकेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रद्द-ए-अमल। लेस्को की जानिब से 83 करोड़ यूनिट की ओवर बिलिंग का एतराफ़। 300 यूनिट वाले गरीब सार्फिन से जायद वसूलियाँ ज्यादती करार दे दी। रोटी 4 रुपए सस्ती करना पंजाब हुकूमत का इम्तहान बन गया। नान बाइयों का अहकामात तस्लीम करने से इनकार। आटे की कीमत कम नहीं हुई, रोटी कैसे सस्ती फरोख्त करें? तनूर मालकान का सवाल। वजीर इत्तलात ने भी बावर करा दिया, नान बाइयों को रोटी 16 रुपए में ही बेचनी होगी। वाज़ेह अहकामात मिलने के बाद इंतजामिया का भी एक्शन। लाहौर में महंगी रोटी बेचने पर 7 नान बाइयों को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में भी इंतजामिया का रोटी 4 रुपए सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी। रोटी की कीमत कम न करने का वीडियो बयान महंगा पड़ा। रावलपिंडी पुलिस ने ऑल पाकिस्तान नान रोटी एसोसिएशन के खिलाफ 16 MPO के तहत पर्चा काट दिया। बैरिस्टर सैफ ने पंजाब में रोटी की कीमत 16 रुपए करना ड्रामेबाजी करार दे दिया। जानते हैं ड्रामेबाजी की हिदायतकारी कौन कर रहा है? PTI रहनुमा का तंज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आटा सस्ता होने के बाद रोटी की कीमत 5 रुपए गिराने का ऐलान कर दिया। 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 और 200 ग्राम की कीमत 30 रुपए मुकर्रर।
थोक बाजारों में मिक्स आटे का 20 किलो थैला 2800 से कम होकर 2200 रुपए का हो गया। फाइन आटे का थैला 3000 के बजाय 2400 रुपए में दस्तयाब। कराची में फ्लावर मिल्स पर आटा सस्ता होने के बावजूद आवाम को रिलीफ न मिल सका। दुकानों पर आटा बदस्तूर महंगा, तनूरों पर रोटी के रेट भी कम न हुए। शहरियों का पंजाब की तरह रोटी सस्ती करने का मुतालबा। लाहौर में 32,000 शहरियों को इजाफी बिल भेजने वाला लेस्को अफसर 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। मुलजिम ने 2021 से 22 के दौरान 100 यूनिट से भी कम इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 600 यूनिट्स के बिल भेजे। वजीर आजम का बिजली की चोरी रोकने का हुक्म। पंजाब ने मौसर इक़दामात शुरू कर दिए, दीगर सूबे भी इक़दामात करें, शहबाज शरीफ की हिदायत। तूफानी बारिशों के बाद पेशावर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। 4 सद्दा रोड पर नाले के पानी ने आबादी का रुख कर लिया। टांक में वैन बह जाने से 15 अफराद लापता, 2 की लाशें मिल गईं। लोवरदीर में छत गिरने से खातून जाम हक। 4 रोजा बारिशों के दौरान 21 अफराद जान से गए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। 4 सद्दा और डेरा इस्माइल खान में भी हर तरफ पानी ही पानी। नौशहरा के मुकाम पर दरियाए काबुल में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। खंजराब बाईपास पर फंसे 180 सयाहों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। FWA ने सड़क पर गिरने वाले बर्फानी तोदे हटाने का काम मुकम्मल कर लिया। पाक फौज का सवात, दीर और चित्राल में रेस्क्यू ऑपरेशन, कई राब्ता सड़कें बहाल कर दी गईं। वादी नीलम में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी। शराय नीलम, बाटा पलंग और दवारिया समेत कई मकामात पर सयाह फंस गए। जागरा, शोहन और सरगन नदियों में दरमियाने दर्जे का सैलाब। कैटन में एक ही खानदान के 3 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। खातून की लाश और एक जख्मी को निकाल लिया गया। बुशरा बीबी की इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अपना मेडिकल चेकअप कराने की दरखास्त। खाने में जहर मिलाने और जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्जाम। सब जेल में ज्यादातर मर्द अहलकार तैनात। कमरे में ऑडियो बग्स और खुफिया कैमरे नस्ब किए गए। दरखास्त में मौक़िफ़। गैर शरई निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समात। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी दलाइल मुकम्मल न कर सके। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समात 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। बेनजीर भुट्टो की बेटी आसिफा भुट्टो ने पहली बार रुकने कौमी असम्बली का हल्फ उठा लिया। अपोजिशन मैंडेट चोर के नारे लगाती रही। कोरम की निशानदही पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मरी की तरक्की का जामे प्लान तलब कर लिया। केबल कार और जदीद ट्राम चलाने और दरियाए जहलम से पानी लाने के लिए स्कीमों की मंजूरी। गैर कानूनी इमारतों की निशानदही करके फौरी गिराने की हिदायत। वादी में गाड़ियों के दाखिले और प्लास्टिक का इस्तेमाल ममनू करार देने का हुक्म। मरी कंक्रीट का जंगल बन चुका। लैंड स्लाइडिंग पॉइंट्स पर होटलों और इमारतों की तामीर खतरनाक साबित हो सकती है। इजलास से नवाज शरीफ का खिताब। हाउस जलाओ घिराव केस में पेश न होने पर खदीजा शाह के वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार करके आज पेश करने का हुक्म दे दिया। पीरियड खत्म हो गया और कौन सा हनीमून पीरियड? पिछले 15 सालों से तो आपकी हुक्मरानी है इस सूबे में। 7 महीने की इंटरिम गवर्नमेंट पे सारा मलबा डाल दिया जाता है और कह दिया जाता है उससे पहले तो हालात बड़े साजगार थे। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती वारदातों पर MQM बरहम। लोगों को सड़कों पर मारा जा रहा है। पीपल्स पार्टी कब तक निगरानों पर मलबा डालती रहेगी? वफाक की हुकूमत किस बात का इंतजार कर रही है? अली खुर्शीदी का सवाल। पुलिस और महकमा दाखिला को नाकाम करार दे दिया। निगरान हुकूमत के दौर में कराची में बिगाड़ आया, ठीक करने में वक्त लगेगा। वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार का इसरार। कश्मीर से कराची तक जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुर्तजा वहाब का मौक़िफ़। सिंध के साबिक निगरान वजीर दाखिला का अंदरूनी सिंध डाकुओं को अरकान असम्बली की हिमायत हासिल होने का दावा। हारिस नवाज ने वजीर दाखिला जिया लंजार को इल्जाम तराशी के बजाय जिम्मेदारियां निभाने का मशवरा भी दे दिया। कराची में ईद शॉपिंग से वापसी पर डाकुओं की फायरिंग से जख्मी बुजुर्ग दम तोड़ गया। डाकुओं ने गुलशन मेमार में गोली मार दी थी। बिन कासिम खग्गर फाटक पर डकैती मज़ाहमत से शहरी जख्मी। सच्चलगोट में पुलिस मुकाबले के बाद 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची में इंतजामिया का गैर मयारी दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी ने 120 लीटर दूध तल्फ कर दिया। दुकानदार पर 50,000 रुपए जुर्माना भी आयद।
कराची के बाद मीरपुर खास में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। शहर कायद में 10 नई पिंक बसें चलाई जाएंगी। बेहतरीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से मईशत को भी फायदा होगा। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की ब्रीफिंग। सिडनी में एक और चाकू हमला। इसराइल मुखालिफ पादरी पर वास के दौरान हमलावर के चाकुओं से वार। शहरियों की बड़ी तादाद चर्च के बाहर जमा हो गई। मकबूजा कश्मीर में मस्जिद की तामीर के लिए गरीब बेवा का अतिया किया गया। अंडा 2.25 लाख रुपए में फरोख्त। नीलामी 10,000 रुपए से शुरू हुई थी। खालिस और नेक जज्बे की कोई कीमत नहीं होती। अंडा खरीदने वाले कश्मीरी ताजिर का बयान। जिला बारूमूला के इलाके सोपुरा में चंदे की अपील पर लोगों ने रकम के साथ बर्तन, मुर्गियां और चावल भी लाए थे। कराची में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज विमेन टीमों की प्रैक्टिस। 3 घंटे पर मुश्तमिल ट्रेनिंग सेशन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की ट्रेनिंग की। वनडे सीरीज का आगाज 18 अप्रैल से होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में बड़ा अपसेट। स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह की टीम लिवरपूल को क्रिस्टल पैलेस के हाथों शिकस्त का सामना। फातेह टीम ने सनसनीखेज मुकाबला 1-0 से अपने नाम कर लिया। बहार के मौसम में इस्लामाबाद के नज़ारे बड़े ही प्यारे। बारिश के बाद हर सू सुर्ख फूलों से हर मंजर दिल फरेब हो गया। लहलहाते गुलनिस्तर के रंग बागबानों की मेहनत का गुन गाने लगे।